गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आरबीसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। आरबीसी का पूरा नाम होता है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जो आरबीसी होता है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स होता है, इसका जो मेन प्राइमरी फंक्शन होता है वो जो भी वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका रिडक्शन करना इसका प्राइमरी फंक्शन होता है आरबीसी का। तो आरबीसी क्या होता है? ये एक तरीके का सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें डिस्क जो होते हैं, पैरेलल डिस्क जो होते हैं, वो सीरीज फॉर्म में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और ये जो डिस्क होते हैं वो वाटर में 40% इसका जो डिस्क का पार्ट्स होता है वो वेस्ट वाटर में डूबा होता है। तो इस आरबीसी का मेन वर्क जो होता है वेस्ट वाटर से जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उनका रिडक्शन करना। जैसा कि हमने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है कि आरबीसी क्या होता है। ए रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स इज ए टाइप ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये एक तरीके का सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज of closely spaced parallel disc mounted on a rotating shaft which is supported just above the surface of the wastewater। जो इसमें डिस्क होते हैं, रोटेटिंग शाफ्ट होता है, वो जो हम वेस्ट वाटर होता है उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, रोटेट करता रहता है। और जो हमारा शाफ्ट होता है वो लगभग 40% उसका पार्ट्स जो होता है वेस्ट वाटर में डिजॉल्व होता है। जैसा कि हमने अभी शुरू में ही बताया कि जो इसका मेन वर्क क्या होता है कि जो भी हमारा वेस्ट वाटर है उस वेस्ट वाटर से ऑर्गेनिक मैटर्स को रिड्यूस करना इसका मेन वर्क होता है आरबीसी का। ये जैसे हम चलिए इसको फ्लो डायग्राम से समझते हैं। कोई अगर सीवेज हमारे पास है, उस सीवेज को हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट उस सीवेज का करते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट में हम स्क्रीनिंग करते हैं, ग्रिड चैम्बर करते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद, प्री ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी हमें वेस्ट वाटर मिलता है उस वेस्ट वाटर का हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो सॉलिड हमें मिलता है उस सॉलिड को हम इफ्लुएंट करा देते हैं। फिर उसके बाद जो हमें इफ्लुएंट वेस्ट वाटर मिलता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, उस प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो वेस्ट वाटर मिलेगा उसको हम रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स पे भेज देते हैं आरबीसी में, जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होता है। आरबीसी ट्रीटमेंट प्रोसेस होने के बाद जो वेस्ट वाटर हमें मिलता है उसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में या सेकेंडरी क्लैरिफायर में भेजते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। उसके बाद जो भी सेकेंडरी क्लैरिफायर से हमें सॉलिड मिलेगा उस सॉलिड को हम इफ्लुएंट करा करके हम डिस्पोज कर देते हैं। सेकेंडरी क्लैरिफायर के बाद जो भी हमें वेस्ट वाटर मिलेगा उस वेस्ट वाटर को डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए हम नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज देते हैं, इफ्लुएंट करा देते हैं। फिर उसके बाद डिसइंफेक्शन प्रोसेस होने के बाद उसको हम जहाँ पे हमें वेस्ट वाटर को फ्लो कराना हो वाटर को हम फ्लो करा सकते हैं। तो ये हमारा आरबीसी का एक फ्लो चार्ट है। तो जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी को हमेशा हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से के बाद और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के पहले हम आरबीसी प्रोवाइड करते हैं। जो आरबीसी होता है ये एक तरीके का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होता है। जो आरबीसी होता है वो अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होता है जिसमें हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे ये हमने एक फिगर दिखाया है कि फिगर के माध्यम से ये हमारा जो ये हमारे मॉड्यूल होते हैं, इसमें डिस्क लगे होते हैं। जो हमारा डिस्क होता है इसका 40% पार्ट्स जो होता है वो वेस्ट वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। जो डिस्क होते हैं वो एक सॉफ्ट से अटैच्ड होते हैं,
चलिए एक फिगर है, इस फिगर के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि जो हमारा आरबीसी होता है वो किसका बना होता है। ये इसमें जो हमारा एक आरबीसी होता है उसमें जो भी हम मॉड्यूल यूज करते हैं उसमें एक सॉफ्ट लगा होता है। उस सॉफ्ट में हम जो भी डिस्क होते हैं उस डिस्क को लगाते हैं और इस सॉफ्ट को रोटेट करने के लिए हम एक ड्राइविंग गियर का यूज करते हैं। जो ये डिस्क होता है ये डिस्क वाटर में, वेस्ट वाटर में 40% इसका पार्ट जो होता है वो क्या होता है, डिजॉल्व होता है। तो जब इसका रोटेशन होता है तो जो पार्ट्स इसका वेस्ट वाटर में डिजॉल्व होता है, ये जब रोटेट होगा तो ये क्या होगा कि ऊपर की तरफ आएगा और ये जो ऊपर का इसका पार्ट्स है ये फिर से वाटर में डिजॉल्व होगा। तो जब इसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया की लेयर होती है वो एयर के कांटेक्ट में होने के नाते ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये सॉफ्ट रोटेट होता है तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, वेस्ट वाटर में जाते हैं और नीचे के जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिर से एयर के कांटेक्ट में आते हैं। तो जो बैक्टीरिया फिर से एयर के कांटेक्ट में आएंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके फिर से वो वेस्ट वाटर में जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये आरबीसी क्या होता है, वर्क करता रहता है। अब इसके ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। जो हमारा रोटेटिंग पैक्ड डिस्क होता है वो जिसको हम मीडिया बोलते हैं, उसको जब हम रोटेट कराते हैं तो उसको 2 से 5 आरपीएम की स्पीड में हम उसको रोटेट कराते हैं। इसकी स्पीड स्लो इसलिए रखते हैं ताकि जो भी डिस्क के ऊपर बैक्टीरिया की थीन लेयर होती है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके और फिर वो बैक्टीरिया जब वेस्ट वाटर में जाते हैं तो उस वेस्ट वाटर में उस ऑक्सीजन का यूज करके जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनका वो डिकम्पोजिशन करते रहते हैं। जो इसमें डिस्क हम बनाते हैं, आरबीसी में जो डिस्क बनाया जाता है वो जनरली पीवीसी प्लास्टिक वगैरह का बनाया जाता है। और जो 40% डिस्क का एरिया होता है वो क्या होता है, वेस्ट वाटर में इमर्ज्ड होता है, डूबा हुआ होता है। जो डिस्क होती है उस डिस्क की जो डाया होती है वो जनरली 2 से 6 मीटर उसकी डाया हम रखते हैं। जो हम आरबीसी होता है उसका यूज हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं ताकि वेस्ट वाटर में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनका रिडक्शन हो जाए और जितने भी बीओडी है उस वेस्ट वाटर में वो रिमूव्ड हो जाए। मेन पर्पज़ हमारा आरबीसी को प्रोवाइड करने का यही है कि जितने भी उस वेस्ट वाटर में बीओडी की क्वांटिटी वो रिड्यूस हो जाए। चलिए अब हम इसके डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो हम डिस्क बनाते हैं उस डिस्क की जो डाया होती है, जैसा कि हमने ऊपर भी अभी डिस्कशन किया, उस डिस्क की जो डाया होती है वो 2 से 6 मीटर होती है। जो नंबर ऑफ मॉड्यूल होते हैं वो जनरली 4 से 5, मिनिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल हम 4 से 5 प्रोवाइड करा सकते हैं। मिनिमम के बाद हम मैक्सिमम जितनी ज़रूरत होती है उतने हम नंबर ऑफ मॉड्यूल प्रोवाइड कराते हैं। जो एक डिस्क होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो 10 mm रखते हैं। जो रोटेटिंग स्पीड होती है सॉफ्ट की वो 2 से 5 आरपीएम रखते हैं। 40% जो डिस्क का एरिया होता है वो क्या होता है, सबमर्ज्ड होता है वेस्ट वाटर में। जो ऑर्गेनिक लोडिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए, 3 से 10 ग्राम BOD5 पर मीटर क्यूब ऑफ डिस्क। जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता है वो जनरली 0.5 से 0.2 आवर्स रखते हैं। जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होती है वो 0.02 से 0.16 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर डे होती है। ये हमारे डिज़ाइन क्राइटेरिया होते हैं, आरबीसी को डिज़ाइन करते हैं तो ये सारी क्राइटेरिया को हम एज्यूम कर सकते हैं। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा आरबीसी होता है उसका जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, इसका ये एडवांटेज होता है। जो इसमें हेड लॉस हो बहुत ही मिनिमम से मिनिमम होता है, कम से कम हेड लॉस इसमें होता है। एनर्जी कंजप्शन भी कम होता है। जो स्लज का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही लो होता है। जो इसमें पंप यूज़ किया जाता है उस बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है।
साइलेंट मोड में वो क्या करता है, वर्क करता है। तो ये सारे इसके एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि इससे बहुत ही, जब इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट वाटर का आरबीसी से, तो ये ओपन एनवायरनमेंट में होने के नाते बहुत ही ज़्यादा ऑडर प्रोड्यूस होता है, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा गंध प्रोड्यूस होती है। इसमें कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। जो इसका कॉन्टैक्ट मीडिया होता है वो लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो इसको मेंटेन करने के लिए जो लेबर्स की ज़रूरत होती है वो स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, ताकि वो उसको ईज़िली क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स के, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आरबीसी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या होता है, रोटेटिंग स्पीड। मीन्स कि जो हमारा आरबीसी होता है उसको जो रोटेट करने का स्पीड होता है वो बहुत ही तेज़ नहीं रखा जाता, बहुत ही धीमे उसकी स्पीड रखी जाती है। 2 से 5 आरपीएम उसकी हम रोटेटिंग स्पीड रखते हैं। जो ऑर्गेनिक लोडिंग होता है अकॉर्डिंग टू जो डिज़ाइन क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो आरबीसी मीडिया हम यूज़ करते हैं वो जनरली प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। जो डिस्क होना चाहिए वो वाटर में मर्ज्ड होना चाहिए। जो बायोफिल्म्स होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर, इन्फ्लुएंट वेस्ट वाटर की करेक्टरिस्टिक्स, ये सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आरबीसी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।